केजरीवाल हो गए हैं गिरफ्तार। ये केजरीवाल अपने आप को कहता था कि मैं भगत सिंह का चेला हूं, मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता। अब जो है जब हाई कोर्ट ने हंटर चलाया और दौड़ते दौड़ते हाई कोर्ट पहुंच गया और कहने लगा हाई कोर्ट साहब मुझे जो है ना ईडी बुला तो ले, मुझसे बात तो कर ले, लेकिन मुझे जेल में ना डाले। हैं? तुम्हें जो है ईडी बुलाएगी, खाना खिलाएगी, आरती उतारेगी और घर छोड़ के आएगी क्या? बुलाएगी किस लिए भाई? ईडी के पास पुख्ता सबूत थे और जब ईडी ने हाई कोर्ट में सबूत दिखाया तो साफ साफ हाई कोर्ट ने बोला कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, अब गिरफ्तारी पे कोई भी रोक नहीं है। बस उसी वक्त जो समझ में आ गया था कि केजरीवाल के पास ईडी का शिकंजा कसने वाला है और ईडी ने शिकंजा कस दिया है। यह खबर जो है बहुत ही मतलब एकदम आग की तरह फैल गई कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था और कट्टर बेईमानी में जो है देखो ना गिरफ्तार हो गया। और मैं तो कह रहा हूं, और दिल्ली का जब ये चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार हुआ तो आप लोग विजुअल टीवी पे देख रहे होंगे कि 100-150 लोग भी इकट्ठा नहीं हुए भाई। जो ये दम भरता था कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, मुझे जो है दिल्ली के लोग बहुत प्यार करते हैं, मैं दिल्ली का बेटा हूं, दिल्ली का भाई बहन मुझे सब प्यार करते हैं, किसी ने भी प्यार नहीं दिखाया। मुझे तो यहां तक पता चला कि लोगों को पैसे ला ला के जो है ये बिठाया गया। ये आम आदमी पार्टी के किसी लीडर ने मुझे बताया है, हाँ, कि वहां जो लोग बैठे हैं ना उनको पैसे दे के बुलाया गया है। कोई आने को तैयार नहीं था। लोगों को बताया गया कि केजरीवाल गिरफ्तार हो गया, चलो चलो चलो। लोगों ने कहा कैसे चलें, क्या करना हमें वहां जाके, हमें क्या लेना देना केजरीवाल से। लेकिन भाई वही बात हो गई, पैसे दे के बुलाया गया। उन्होंने कहा दिल्ली वाले हो थोड़ा सा पैसे ले लो भाई, अभी मैं 1-1 हज़ार रुपये भी महिलाओं को फ्री करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। इस तरह की बातें करी गई तो भाई कुछ लोग आए, 100 लोग इकट्ठा हो पाए। ये बताओ, देश का सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार कहता था, ये अपने आप को कहता था कि मैं मोदी को टक्कर कोई अगर कोई दे सकता है तो वो केजरीवाल दे सकता है। ये टक्कर दी, भ्रष्टाचार के आरोप में जो है गिरफ्तार हो गया। और यही भ्रष्टाचार के लिए इसने पार्टी बनाई कि मैं देश में भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। और इसके के सारे लीडर जितने भी हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, अब केजरीवाल। हो सकता है कि केजरीवाल अपने तीनों भाइयों के साथ मिलके तिहाड़ जेल में जो है होली मनाए। अब क्या चारा बचा? आप बताओ ना क्या चारा बचा? एक आम आदमी पार्टी जो है कह रही है कि हर घर से केजरीवाल निकलेगा, तो जाएगा जेल भाई। हर घर से केजरीवाल निकलेगा तो क्यों नहीं आतिशी जो ये बात बोल रही है, तू भी कहते मैं भी केजरीवाल, मैं भी भ्रष्टाचार करूंगी। सौरभ भारद्वाज क्यों नहीं ये बात बोल रहा कि मैं भी भ्रष्टाचार करूंगा और मेरे को भी जेल में डाल दो? तो ये भ्रष्टाचारियों के लिए तो जब आपको पता है कि ये भ्रष्टाचारी करेगा तो वो जेल में जाएगा, तो जेल में जाने से डरते भी नहीं, अपने आप को भगत सिंह का चेला भी बोलते हैं और फिर उसके बाद जो है जेल में जाने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। 9 समन जो है स्किप कर दिए। पहले कहते थे किस हैसियत से आपने मुझे बोला, किस हैसियत से आपने मुझे बुलाया, मैं तो पार्टी मेरी इतनी बेहतरीन है कि नोटा से इसका मुकाबला होता है, मेरा मुकाबला नोटा से है, मैं नोटा को हराना चाहता हूं। और फिर कहते हैं कि मुझे मोदी को भी हराना है। पहले भैया नोटा से तो हरा दो, नोटा से तुम जीत नहीं पाते, नोटा से कम तुम्हें वोट आते हैं। तुम्हारा पूरा एक सांसद है, वो भी बड़ी मुश्किल से बना, जाते जाते जब 5 साल खत्म होने के जाते जाते जो है एक सांसद बना। तो ऐसे सांसद का क्या फायदा भाई? ऐसे पार्टियन का क्या फायदा? अन्ना हजारे तो आज रो रहे होंगे रात में बैठ के कि किसका मैंने सपोर्ट कर दिया है, किस किस के ऊपर इसने आरोप नहीं लगाए, किस किस के ऊपर इसने गाली नहीं दी, और जिसके ऊपर इसने गाली दी उनके पास जाके जो है गले मिल रहा है, कह रहा है कि मैं तो मुझे गले लगा लो, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूं। अब केजरीवाल की जो पार्टी है उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है कह रहे हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देंगे और केजरीवाल से को छुड़ा लेंगे, केजरीवाल जो निर्दोष है, केजरीवाल के ऊपर वेंडिटा पर पॉलिटिक्स हो रही है, केजरीवाल को जानबूझ के जो अंदर किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं पूरे देश में क्या केजरीवाल ही मिलेगा मोदी को अंदर करने के लिए? केजरीवाल से फायदा क्या? केजरीवाल से डरने की जरूरत क्या है मोदी जी को? भ्रष्टाचार करोगे तो जाओगे जेल भाई। सब जगह जो है चिल्ला चिल्ला के कहते थे गैर कानूनी है समन, गैर कानूनी है समन। अब जब हाई कोर्ट में पहुंचे तो वहां ये बात ही नहीं बोल रहा कि ये तो गैर कानूनी है, वहां कह रहा है मुझे बचा लो बाबूजी,
मुझे रिलीफ दे दो, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगा ईडी, इसलिए प्लीज मुझे रिलीफ दे दो। अरे अभिषेक मनु सिंह भी राहुल गांधी को भी जो है सुप्रीम कोर्ट में सॉरी बुलवा चुका है। अभिषेक मनु सिंह भी जो है केजरीवाल को ध्रुव राठी केस में सॉरी बुलवा चुका है, और अभिषेक मनु सिंघवी का चेला बना हुआ है ये। मुझे लगता है ना, अगर ये कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है ये, और कांग्रेस वाले इसको निपटाने में लगे हुए हैं केजरीवाल को। और मैं आपको इस बारे में बता देना चाहता हूं, इस शराब घोटाला का जो मेन सबसे पहले किसी ने उजागर किया था तो वो कांग्रेस नहीं किया था, जिसके साथ जो है दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं मिलके। हाँ, आप लोग शायद इस बारे में अनजान होंगे कि शराब घोटाले का जो मेन सबसे पहले किसी ने, जो कहते हैं विसल ब्लोअर, वो कोई था तो वो कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन ये केजरीवाल तो आपको पता है बिल्कुल माफी मांगने में नंबर 1 है। और मैं कह रहा हूं, अगर आज ईडी कार्रवाई नहीं करती तो ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना बिल्कुल लाजमी था। जब हाई कोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया था कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर ईडी अगर आज नहीं जाती और गिरफ्तार नहीं करती तो ये प्रश्न चिन्ह उठता ईडी के ऊपर कि इतना जो है क्यों इसको बर्दाश्त किया जा रहा है, और इसके ऊपर क्यों इतना जो है ट्रस्ट किया जा रहा है बार बार 9 समन के बाद। लेकिन मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि ईडी लंबा खींच रही है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी जो है शीश महल में घुसेगी और उसका कॉलर पकड़ के अंदर करेगी। ये मैंने आपको बोला था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने आपको लोगों को बताया। क्योंकि इस तरह के जो फ्रॉड लोग होते हैं, इस तरह के जो बेईमान लोग होते हैं, उसका हस्र जो होता है ना, वो यही होता है। लोगों के विश्वास को इसने छल किया है इस आदमी ने, केजरीवाल ने। अब मुझे नहीं लगता कि दूसरा केजरीवाल के ऊपर कोई विश्वास भी करेगा। इतना भ्रष्टाचार हुआ यूपीए के दौर में, मतलब कितने कितने लाखों करोड़ों रुपए जो है भ्रष्टाचारों में चले गए, और उन्हीं के साथ जाके मिल गया। आप सोचो कि मैं कहता हूं एक एथिक्स होता है, नहीं यार मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी सरकार कैसे भी चले, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं बेईमानों का साथ नहीं दूंगा। उसी बेईमानों के साथ जाके गोदी में बैठ गया और कह रहा मैं, मेरे को भी मिला लो भाई अपनी तरह। मैं भी अब जो, मैंने तो दिल्ली वालों को बेवकूफ बना दिया, 200 यूनिट फ्री देके मैंने दिल्ली वालों को जो है अपना बेवकूफ बना दिया है। अब जो है मैं दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रहा हूं। ये आदमी सिर्फ बेवकूफ बनाता रह गया। इस आदमी ने करा क्या दिल्ली वालों के लिए, मैं तो ये दिल्ली वालों से जानना चाहता हूं। कोई कहता है स्कूल अच्छे बन गए, लेकिन जिससे भी पूछता हूं वहां के नहीं, हम वहां नहीं पढ़ते। तो पढ़ते तुम हो नहीं तो स्कूल अच्छे बन के क्या है बच्चा, इससे स्कूल क्या। इसने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, अपना जेब भरा, और ये जेब सिर्फ इसलिए भरा, शीश महल तो इसने घर अपना बनाया ही बनाया कि मैं पैसे होंगे तब मैं जाके जो है चुनाव लड़ूंगा और मोदी को हराऊंगा। आपने सुना भी होगा 2029 में हम केजरीवाल जो है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, मोदी को हरा देगा। ऐसे हराओगे मोदी को हैं? भ्रष्टाचार करके। देश की जनता तो अंधी है ना, देश की जनता तो देख नहीं रही है। आप देखो इलेक्टोरल बॉन्ड की अभी चर्चा हो रही है, किसी भी लोग ने इसको, आम आदमी पार्टी को चुवन्नी तक नहीं दी। जो ये पार्टी अपने आप कहती थी मैं सबसे ईमानदार पार्टी हूं, सबसे इंडिया की सबसे नंबर 1 पार्टी है, सबसे नंबर 1 पार्टी बनने की कगार पे है, और सबसे जल्दी जो है हमने 10 साल में जो है नेशनल पार्टी का ये तमगा ले लिया, उसको चवन्नी नहीं दिया किसी ने। तो आप सोचो ना किस तरह की पार्टी है ये पार्टी नंबर 1 बेईमान पार्टी है, और ये सिर्फ लोगों को छल करके दिल्ली वालों को बेईमानी से ये पार्टी आई थी। तो इसका हश्र यही होना था, और मुझे अब लगता है केजरीवाल लंबा चले गए हैं। केजरीवाल के पास अब कोई भी, मुझे लगता है 1 साल से पहले छूट पाएंगे। 2024 तो गयो, 2024 में केजरीवाल का कुछ भी नहीं होगा, ना वो इलेक्शन कैंपेन कर पाएंगे और ना वो किसी से बात कर पाएंगे। हाँ, बात तो करेंगे अपने तीनों भाइयों से अपने बात करेंगे कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से बोलेंगे क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, ये बोलेंगे। और क्या बोलेगा केजरीवाल यार। अच्छा, ये कितने बेशरम लोग हैं, कह रहे कि हम जो है केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे और तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे। तो इनको पता है कि कहीं से रिलीफ नहीं मिलने वाला, तभी तो मान रहे हैं ये केजरीवाल तिहाड़ जेल से सरकार चलाएगा। नहीं तो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे, वहां से छूट जाएगा, ये टिकेगा ही नहीं केस। ये कहते हैं ना, एक बार भी इन्होंने एक बार भी बोला कि ये केस टिकने वाला ही नहीं है।
कोई इसके जज इसको पहली नजर में ही जो है खारिज कर देगा, लेकिन नहीं बोल रहे ना, इनको पता है ये खारिज नहीं होगा ना। तो अब कह रहा है मैं तिहाड़ जेल से चलाऊंगा। भाई तू तिहाड़ जेल से ही चलाएगा, मुझे पता है यार, तू किसी को सत्ता देना नहीं चाहता, अपने पास ही सब रखना चाहता है, और देश को क्या निचोड़ना, दिल्ली को तो निचोड़ के रख दिया, और आगे भी तुम ऐसे ही करोगे। अब आप लोगों को क्या कहना है इस केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। और ये केजरीवाल कितना लंबा गया ये भी आप बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि केजरीवाल या भ्रष्ट लोगों की बातें करने में जो मज़ा आता है ना, वो कहीं और दूसरे की बातों में मज़ा करने में, उसकी बातों में मज़ा नहीं आता, जो भ्रष्ट लोगों की बातों में मज़ा आता है। आप लोगों को कैसा लगता है मेरा कंटेंट, प्लीज़ लिखिए। और आप लोग जो भी मैसेज करें प्लीज़ बिना गाली दिए मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।